पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। रामायण में सीता जी की अग्नि परीक्षा के वक्त श्री राम ये रहस्य खोलते हैं कि उन्होंने रावण के चुराने से पहले ही असली सीता को अग्नि को सौंप दिया था और उनके प्रतिबिंब को उस कुटिया में छोड़ दिया था। मैं त्रिदेवों की इच्छा से उपस्थित हुआ हूं प्रभु। कृपया माता सीता की सुरक्षा हेतु इन्हें इस अग्नि में विलीन होने की आज्ञा दीजिए। सीते, अग्नि प्रवेश करो। क्लोन, फोटोकॉपी और जेरोक्स जैसे शब्द हाल ही में प्रचलित हुए हैं। हम लोग फोटोकॉपी मशीन से एक मूल प्रति की कई प्रतियां बना सकते हैं। कलर फोटोकॉपी से तो मूल प्रति की हूबहू कॉपी बनाई जा सकती है। विज्ञान की सहायता से हम धरती की मिट्टी का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आश्चर्यजनक है। जिसे हम मिट्टी कहते हैं, उसी मिट्टी से वैज्ञानिकों ने क्या नहीं बनाया। मिट्टी एक है, लेकिन उसी मिट्टी से कार बनाई और उसी से आधुनिक मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स बन गए। अब जरा सोचिए, आपके मोबाइल में एक छोटी सी चिप लगभग 128 जीबी का डेटा स्टोर कर सकती है। ये मिट्टी ही तो है। मिट्टी में मौजूद तत्वों को ही खास तरह से मिला जुलाकर और प्रोसेस करके वैज्ञानिकों ने ये चिप बनाई है और इसी तरह से नैनो चिप का भी आविष्कार हुआ है। मनुष्य ने जिस तरह से कागज की जेरोक्स बनाना सीख लिया है, शायद आगे चलकर वो इंसान की भी फोटोकॉपी बना सके। अभी हम फ्रिज की सहायता से पानी को मिनटों में बर्फ में तब्दील कर लेते हैं और हीटर से बर्फ कुछ सेकंड में पिघला सकते हैं। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक केटल से कुछ ही सेकंड में पानी को गर्म कर भाप में बदल सकते हैं। पुराणों में जो कहानी आती है वो बताती है कि मनुष्य मिनटों में हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाया करता था। विज्ञान इसे कल्पना मानता है, लेकिन हो सकता है कि कल विज्ञान इसी कल्पना को साकार कर ले। अतीत में हमने जिन जिन चीजों को कपोल कल्पना माना है, उन्हीं को हमने आगे चलकर साकार किया है। हमारा शरीर मैटर और कॉन्शियसनेस से मिलकर बना है। चेतना के साधारण स्तर पर व्यक्ति अपने आप को स्थूल रूप से परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन चेतना को ब्रह्म चेतना के स्तर पर ले जाकर शरीर को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शक्तिशाली चेतना दिखने वाले शरीर को अदृश्य कर सकती है
और कभी भी फिर साकार कर सकती है। इसी तरह से कोई अन्य व्यक्ति जिसकी चेतना ब्रह्म चेतना के समकक्ष है, वो किसी व्यक्ति को अदृश्य भी कर सकता है और उसका प्रतिबिंब भी बना सकता है। श्री राम ने अपनी चेतना के इसी ब्रह्म स्वरूप का प्रयोग करके सीता का प्रतिबिंब छोड़ दिया और असली सीता को अग्नि को सौंप दिया। विज्ञान राम कथा में वर्णित इस प्रसंग को माने या न माने, लेकिन यदि वो इस विचार को भी पकड़ ले और इसके आधार पर अनुसंधान करने लग जाए तो एक न एक दिन वो ठीक इसी तरह से मनुष्य का प्रतिबिंब तैयार कर सकता है। ये चेतना ही है जो परमाणु को जोड़कर नए आकार का निर्माण करती है। ये चेतना ही परमाणु को तोड़कर स्वरूप प्रदान करती है और ये चेतना ही परमाणुओं की ऊर्जा को सुरक्षित रखती है। वास्तव में सीता के मूल स्वरूप को अग्नि को सौंपने का तात्पर्य उस अग्नि रूपी ब्रह्म चेतना से है जो सबको अपने अंदर समाहित भी कर लेती है और प्रकट भी कर देती है। इसी ब्रह्म चेतना के सहयोग से श्री राम ने सीता का प्रतिबिंब तैयार कर लिया। हालांकि वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस प्रक्रिया के लिए किसी खास विकसित चेतना सिर्फ संकल्प से परमाणुओं को इकट्ठा कर मनोनुकूल प्रतिबिंब तैयार कर सकती है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।